माशाल्लाह बड़ी वसी है और हर मौजू पे आप बात कर सकते हैं। जी बात हो रही थी जी, आते हैं वापस दुआ की तरफ। अच्छा, एक बात जो अभी हम दस्तरखान पे भी कह रहे थे कि वो करनी है। हाँ जी, दुआ के हवाले से कि जी। दुआ कबूल कैसे होती है और दुआ कैसे मांगनी चाहिए जी, जी। और इसका हमारी तकदीर से क्या ताल्लुक़ है। जी जी आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, हदीस पाक है, अद्दुआउ यरुद्दुल क़दाई, दुआ आपकी तकदीर को बदल देती है। अल्लाह। और ये बहुत बड़ी बात है। आप बात कर रहे थे ना कि जब बंदा पैदा होता है जो कुछ लिख दिया गया जी, जी, तो जी, सारी जी, जी। ज़िंदगी तो फिर वही दिया गया, जी, जी, तो जी, सारी जी, जी। ज़िंदगी तो फिर वही रहता है। फिर हमारे यही अमाल सवाल और जी सब कुछ बचपन करना। से हमारे जहन में है आप कि मतलब हम सोचते थे कि जी पता चला कि जी इंसान पैदा होता है, रिस्क लिख दिया गया है, ज़िंदगी लिख दी गई है, हर चीज़ लिख दी गई है, तो फिर गुनाह और सवाब का क्यों जाके हिसाब होगा जब लिख जो कि दिया गया है कि इतने गुनाह और इतने सवाब करने। तो एक ज़बान बहुत अरसे से ये इस तरह की बातें अब हम नए बच्चों से भी ये सुनते हैं। जी जी, तो उन्हें भी मतलब जो हमने बुजुर्गों से सुना हमने भी उन्हें पहुंचा दिया। तो ये बड़ा अहम मसला है, तो इस पे ज़रा आप इसका मुस्तनद थोड़ा सा- ऑथेंटिक और मुदल्लल जो जवाब है वो ये है, जी। हदीस मुबारक आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अद्दुआउ यरुद्दुल क़दा, दुआ जो है वो आपकी तकदीर को बदलती है। दरअसल तकदीर की बेसिकली तीन किस्में हैं, तीन किस्में। सबसे पहली तकदीर मुबर्रम, जो कभी भी किसी भी सूरत नहीं बदल सकती। मुबर्रम। दूसरी, हाँ जी, दूसरी तकदीर मुबर्रम महज, वो दुआ है, वो तकदीर है जो बदल सकती है। और तीसरी एक और तकदीर है, वो भी बदल सकती है। यानी तकदीर का मतलब ये नहीं कि आपके बारे में या किसी इंसान के बारे में मौत का फैसला हो चुका तो वो मौत का फैसला बदल नहीं सकता, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा दफ़ा ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा दफ़ा ऐसा नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो दुआ मुबर्रम है, ये तकदीर मुबर्रम है, उसमें किसी इंसान की ज़िंदगी का, रिज़्क़ का, उसकी मौत का, उसकी खुशियों का, उसकी बीमारियों का, उसके औलाद मिलने का और कारोबार का और रिज़्क़ का, सारे के सारे मामलात अल्लाह ताला ने उसमें रखे हैं और कुछ इंसानों के उससे हट कर भी रखे हैं। वो तकदीर ऐसी है जिसको अंबिया किराम भी हाथ नहीं डालते। दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो अंबिया किराम जैसे कि आका अलैहिस्सलाम के बच्चे थे, बेटे थे, अल्लाह का नबी नहीं चाहते कि मेरा बेटा मुझसे जुदा हो, हज़रत इब्राहीम ताहिर तैयब, इसके बावजूद वो जुदा होते हैं। ये उस तकदीर में लिखा है। जबकि वही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हैं कि अगर हज़रत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु के बच्चे वो शहीद हो जाते हैं, एक बच्चा एक को ज़िबा करता है, दूसरा डर के छत से गिरकर फौत हो जाता है, तो आका अलैहिस्सलाम हज़रत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर हैं और वो खाना नहीं तनावल फरमाते हैं, जाबिर जब तक तेरे बच्चे मेरे दस्तरखान पर नहीं आ जाएंगे तब तक मैं खाना तनावल नहीं करूँगा। ये हक़ मेज़बानी भी था और हक़ मेहमानी भी था और आका अलैहिस्सलाम की रहमत भी थी। तो हज़रत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी, उन्होंने अर्ज़ किया, हज़रत जाबिर को शोर नहीं डाला, ये नहीं कहा कि आपके नबी आ गए हैं तो मेरे बच्चे ही फौत हो गए हैं। उसने एक नया मामला नहीं किया। बड़ी जिगरे वाली सहाबिया खातून थी, तो उन्होंने रो कर अपने हस्बैंड से कहा, शौहर से कहा कि ऐ जाबिर, हमारे बच्चे तो शहीद हो चुके, वो तो फौत हो चुके हैं और वो मैं दस्तरखान पर कैसे भेजूं। जबकि आका अलैहिस्सलाम को पता था अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जो रहमत है उसका ठाठे मारता हुआ समंदर जोश में आया। आका अलैहिस्सलाम उठे और अंदर जाकर जिस चटाई पर वो बच्चे लेटे हुए थे उनके गलों पर हाथ फेरा और उनके सरों पर और चेहरों पर हाथ फेरे। अल्लाह ताला ने उन दोनों बच्चों को उसी वक्त जिंदा कर दिया। आका अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है। ये वो फैसला है, ये तकदीर मुबर्रम महज है कि उनकी मौत का फैसला हो चुका, फौत हो गए, और मगर मौत के बाद भी उन्हें ज़िंदगी मिली अल्लाह के नबी ने दी। कि अल्लाह का नबी इतनी ताकत रखता है अल्लाह ताला की अता से, अल्लाह के फजल से, कि वो वापस लौटा, मौत का फैसला भी ज़िंदगी में बदल सकता है। वो बच्चे जवान हुए, आगे उनकी औलादें भी हुई, आज तक उनकी नस्ल मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम का मुजज़ा है। तीसरी वो तकदीर, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम दुआ मांगो, तुम सदका व खैरात करो, तुम लोगों के साथ हुस्ने अखलाक से पेश आओ, तुम हुस्ने किरदार से पेश आओ, तुम किसी का उठता हुआ पर्दा जो है उसको ढांप दो। कोई अगर खुदा न खास्ता जलील होना चाहता है या हुआ चाहता है तो तुम उसकी पर्दा पोशी करो, सितर पोशी करो। तुम्हारे सदका करने से अगर बीमारी लिखी हुई है, यानी फॉर एग्जाम्पल आप सफ़र पर जा रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, तो अगर कोई एक्सीडेंट या हादसा आपकी किस्मत में है तो आप घर से निकलते ही सदका कर लें या सदके की नीयत कर लें। या आप जा रहे हैं, आपके बच्चे जो है वो सदका कर देते हैं, या आपकी वाइफ, बहन, भाई, माँ या बाप कोई सदका कर देता है, वो मुसीबत लिखी हुई थी, सदके की बरकत से वो नहीं आएगी। इसी तरह चूंकि हमारा आज का टॉपिक दुआ है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अद्दुआउ यरुद्दुल क़दा, दुआ आपकी तकदीर को बदलती है। कि आपकी बीमारी किस्मत में है, आप अल्लाह से मांगते हैं, रब्बा मुझे बीमारी से शिफा दे दे,
یا اللہ مجھے میں مقروض ہوں میرا قرض اتار دے، یا رب العالمین میں روزے نہیں رکھ سکتا مجھے روزے رکھنے کی طاقت عطا فرما، یا رب العالمین میرے پاس اولاد نہیں تو اولاد نرینہ صالحہ عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی برکت سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اگر نہیں لکھا تو پھر بھی اللہ لکھتا ہے آپ کی قسمت میں اور آپ کو عطا کر دیتا ہے۔ لہذا دعا مانگتے ہوئے مایوس ہرگز نہیں ہونا چاہیے، یقین کامل کے ساتھ دعا کی جائے۔ جی